चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर रियल नंबर हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर पे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो यहाँ यूज होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले इसका बेसिक सा डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक ना, कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स ए नॉट। अब बोलेंगे ए नॉट क्या है, तो ए नॉट भाई बता देते हैं। ए नॉट एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी। ठीक ना, a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2 डॉट 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 an x टू द पावर n। ठीक है, वेयर an नॉट इक्वल टू 0। अब ये an नॉट इक्वल टू 0 क्या बोल रहा है उसको भी समझाएंगे। इट्स कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे आप, ठीक ना, यहां हम लिख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो ये देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए नॉट को, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर क्या है, ए नॉट के साथ कोई एक्स वाला कोई वेरिएबल नहीं है। समझ रहे बात? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये अगर कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पावर 1 है, ये पावर 2 है। तो अब यहाँ पर बात क्या आ रहा है, ये वाला ए नॉट आपको क्लियर हो गया, ये वाला हम समझाएंगे। यहाँ अब बात देखिए, ये ए नॉट, a1, a2, an, ये सब है क्या, ये सब वेरिएबल के बगल वाला चीज है। और बगल वाले चीज, वेरिएबल के बगल वाले चीज को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो भी है सब क्या है, कोफिशिएंट है। और जब कोफिशिएंट है तो यहाँ पर बोल रहा है कोफिशिएंट के लिए स्पेशल कंडीशन क्या होना चाहिए उसको देखिए। कोफिशिएंट जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। एंड each power of x is a non-negative integer। each power of x is a non-negative integer होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये सब जो बात बोले कि ये सब तो रियल नंबर होना चाहिए, ये सब जो भी है सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए जो कोफिशिएंट पर है। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर आप लोग सब समझते हैं क्या होता है, रियल नंबर पढ़ चुके हैं। एक चेक करने का बहुत आसान तरीका बता चुके हैं, उसी को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो आसान तरीका क्या है, उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करने पर, अगर स्क्वायर करने पर, ठीक है, नेगेटिव आ गया तो वो रियल नंबर नहीं है, 0 चलेगा, पॉजिटिव चलेगा। अब कौन सा एक बताए थे, बोले थे स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव रहा ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव रहा, ठीक है, तो ये रियल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, -2 पावर हाफ और उस पर क्या 2 कट गया, तो ये देखिए नेगेटिव आया। तो जब नेगेटिव आ गया, बोले स्क्वायर करने पर नेगेटिव आया तो रियल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो हम क्या बोले, पहला पॉइंट क्लियर होगा कि ये जितना भी कोफिशिएंट है ना सब रियल नंबर होना चाहिए। और बोले कि ज़्यादातर क्या बोले, आपको ये देखे ना, बाकी इसको अगर नहीं देखे तो जितना भी लाइफ में आप नंबर देखेंगे सब क्या है, रियल नंबर ही है। अभी तक वर्चुअल नंबर या बोले कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत सारा है, रियल नंबर के अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो तो बहुत सारा है। ठीक है, बट फिलहाल आप जो जितना देखें अभी तक लाइफ में, ठीक है, क्लास 9 तक अभी तक जो भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप सारा रियल नंबर ही देखे होंगे। अभी एक नया थोड़ा सा ये दिखा दिए आपको, और आप क्लास 8 में भी अगर पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे। क्लियर है कि ये रियल नंबर नहीं होता है। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पॉइंट बोलता है क्या, ईच पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ईच पावर ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव को थोड़ा सा साइड में रखो, पहले देखो क्या इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है, 1, 2, 3, -1, -2। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये सब क्या होता है, इंटीजर होता है ना। ये सब इंटीजर्स हैं, आपको पता है। जिनको प्रॉब्लम होगा रियल नंबर में पढ़ा चुके हैं, पहला वीडियो जाके देखिएगा पार्ट 1, तो वहाँ आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा, फिर भी थोड़ा हम जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वाला नहीं चलेगा। कैसा चलेगा, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो 0 भी है और पॉजिटिव भी है, ये सब चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे
ये जो बोल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में क्या है कि जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर है या 2x का पावर 4 है, फिर x क्यूब है, ठीक है, प्लस x स्क्वायर है, प्लस 5 है। तो जो सबसे बड़ा वाला पावर था ना यही है, उसके बगल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें बोले ना कि डिग्री, तो डिग्री बोल दिया ये ठीक है पॉलिनोमियल, एंड डिग्री कितना 4। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। अब उसी का कोफिशिएंट वाला पार्ट अगर 0 हो जाए, ये वाला पार्ट 0 तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, खत्म। तो सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिग्री क्या हो गया 3। लेकिन जब हम इसका बात किए तो बोले कि इट्स कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन डिग्री x इन x ऑफ डिग्री n, डिग्री दिखा दिए। तो इसलिए बोलता है कि ये जो पार्ट है ना, बाकी सब तो चलेगा, कोई भी 0 हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका कोफिशिएंट वो जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा अगर दिक्कत हो एक बार फिर और डिस्कस कर लेंगे आगे बीच में कहीं भी, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसको थोड़ा वेरीफाई करवाने के लिए, ठीक ना। और आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा कि रियल नंबर वहाँ पर है या पावर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो मेनली हमको देखना है, ये सब कुछ क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे ये कि कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। पहला चीज़ वो देखेंगे और उसका डिग्री फिर। क्लियर है? ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। देखिए सबसे पहला सवाल, मतलब इतना पॉइंट पढ़े ना, इसी पे सवाल है, ठीक है, इसी पे सवाल है। क्या सवाल है? पहला है 2x + 5। क्या सवाल बोलते हैं? Which of the following expression are polynomials? पहले तो बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, यस या नो में आंसर करेंगे। दूसरा चीज क्या है? ऑल्सो गिव द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताना है, नहीं है तो फिर डिग्री का बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या चेक करना था, ठीक है। 2 बात बोले, वेरिएबल के बगल में जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, है रियल नंबर, 2 रियल नंबर है। बोले जितना नंबर आप देखे होंगे जिंदगी में लगभग सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है, अभी तक, ठीक है। एक आपको बताए थे कि रूट के अंदर माइनस रहेगा ना, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर है? तो ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर को चेक करने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका बताएं कि भाई उसको स्क्वायर कीजिए। जैसे आपको रियल नंबर चैप्टर में हम फर्स्ट में बताए थे, ये सब पढ़ा चुके हैं कि स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव और 0 आए तो रियल नंबर होगा, ठीक है, और नेगेटिव आए, सिंपल सा, स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव आए तो रियल नंबर नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। जितना नंबर आपके मन में चल रहा है ना, वहाँ भी ये बात बोल रहे थे कि जितना नंबर आपके मन में चल रहा है सबको स्क्वायर करो और देखो क्या होगा। अगर पॉजिटिव आया या 0 आया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ जैसे यहाँ पर ये लिए, आप कोई बोलेगा कि नहीं -1/2 का क्या हाल है, बोले कोई बात नहीं, -1/2 इंटू -1/2 है, माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस से कोई फर्क पड़ना है नहीं उसको, ठीक है, -1/2 और -1/2, ठीक है, तो +1/4 ही आएगा, ठीक है। अब इस नंबर का क्या हाल है, क्यों ये होता है, ऑलरेडी बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए ना, स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट का क्या हाफ, उस पर 2 लगा हुआ, 2 कटेगा, कितना आ गया -2। तो स्क्वायर करने पर भी -2 आ रहा है, डैट मीन्स ये रियल नंबर, ये वाला अंदर वाला, इसी को चेक कर रहे थे ना, ये रियल नंबर नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और इसमें थोड़ा भी दिक्कत है तो आप रियल नंबर का पहला वीडियो भी देख लीजिएगा ना, तो ये सबको आसान से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बोले कि कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, कोफिशिएंट जो होना चाहिए वेरिएबल का रियल नंबर होना चाहिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, पावर होना चाहिए कैसा, इंटीजर, वो भी पॉजिटिव और 0 वाला, ठीक है।
तो यहाँ 1 है तो 1 चलेगा, तो बोलेंगे क्या, यस। अब डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सीधा सा डिग्री का बात है क्या कि जो भी पावर है ना, जैसे कोई भी उठा लो रैंडम सा, ये 1 है, यहाँ पावर कितना 2, तो जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही अपना क्या होगा, डिग्री। तो यहाँ डिग्री क्या होगा, 2। ठीक है, दूसरा सवाल पर आते हैं। -3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉफिशिएंट में -3 है, तो -3 रियल नंबर है, टेंशन नहीं लीजिए, स्क्वायर करके चेक करिए ना, क्या हो जाएगा, +9 आएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ रियल नंबर पावर चेक करो, 2 है चलेगा, 1 है चलेगा, तो बोलेंगे यस चलेगा। अब बता दीजिए डिग्री, बताइए डिग्री कितना, यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा, डिग्री कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, ये है 5x² प्लस 2 प्लस 5x, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे रियल नंबर है, यहाँ पावर कैसा है, इंटीजर है, 2 चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ 1 है चलेगा, तो क्या बोलेंगे, यस। और यहाँ भी डिग्री क्या बोल देंगे, 2। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्लियर हुआ। 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर क्या है, √2x² प्लस 3x। ठीक है, क्या बोलते हैं, √2 है भाई, चलेगा, √2 का स्क्वायरिंग करोगे 2 आएगा, चलेगा ना, रियल नंबर है, पावर 2 है, 1 है, इंटीजर है, वही पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यस। एंड डिग्री, अगेन डिग्री कितना, 2। ठीक है, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर है क्या, 2x², ठीक है, प्लस 3√x और 2। क्या बोलते हैं आप लोग, थोड़ा सोचिए, खुद से जरा आंसर कीजिए, तो सोच के वीडियो पॉज करके जरा आंसर कीजिए, खुद से कर लिए, चलिए कर लिए होंगे। अब मिलाइए आप, यस या नो क्या है देखेंगे। कॉफिशिएंट √2 चलेगा, कॉफिशिएंट 3 चलेगा, बट पावर देखिए ना, पावर यहाँ पर देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो ठीक है, बट यहाँ x का पावर हाफ है, x का पावर कितना है, हाफ है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ब्रैकेट ना लगाएं, आपको फील दिलाने के लिए ऐसे लिखते हैं, x का पावर हाफ है, यहाँ 2 है, तो आप देखिए ना, आप देखिए कि यहाँ पर कैसा है, इंटीजर है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ ही दो, इंटीजर है क्या, नहीं, इंटीजर तो सिंपल 1 2 3 -1 -1 2 -3 -4 इस तरह होता है। ठीक है, तो हमको तो नेगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं, इंटीजर रहता, ठीक है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये सब देखना रहता है, बट इंटीजर है ही नहीं यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, रियल नंबर होगा क्या, नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन देखते, 1/x²। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, -2। ठीक है, कोफिशिएंट तो चलो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, वो चलेगा, बट यहाँ से फ्लॉप हो जाता है, इंटीजर है बट नेगेटिव इंटीजर है, जबकि हमको 0 और पॉजिटिव इंटीजर चलेगा, वो चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, हटाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप देखो, यहाँ भी आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, है या नहीं है, क्लियर दिखेगा। क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर इसका -1, और देखिए जी इसको टूटेगा ना। ठीक है, ये एक्सपेंड करने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है जो अभी नहीं फिलहाल पढ़ना है, बट आप देखो यहाँ माइनस है तो इसके साथ माइनस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप
सिंपल सा है, इंटीजर है बट आप देखो कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या बोल दो, नो, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ फिर 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर में है 4t² प्लस 1/6t, और फिर t है तो डरिए नहीं, ये भी एक वेरिएबल ही है, ठीक है। तो आप देखो वेरिएबल t है, कोफिशिएंट चलेगा 1/6 चलेगा, ठीक है, स्क्वायर करो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, तो कोफिशिएंट ओके है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो इंटीजर है वो भी पॉजिटिव वाला, तो क्या बोलेंगे, यस, एंड डिग्री, डिग्री क्या होगा, 2, क्लियर है, ठीक है। 8 नंबर। 9 में आइए, 9 में क्या है, 9 में है z प्लस 5/z प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो z प्लस 5 इंटू z ऊपर जाएगा तो -1 और +1 यहाँ, तो क्या बोलते हैं, दिख रहा है ना। अब तो बहुत लोग बोलेंगे क्या है कोफिशिएंट चेक करें, यहाँ तो दिख ही रहा है कि नहीं है, तो लिख दो भाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, 1, 5, ये पावर डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, पावर के चलते ये पॉलिनोमियल नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर हम लोग का क्या है, 3, अब आपको तो पता चल ही गया और क्या है ये, ठीक है, येस और नो, सब लोग बोलेंगे 100%, जितना बच्चा देख रहे होंगे वीडियो सारा लोग बोल रहे होंगे जरूर, ठीक है, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि y का पावर क्या है, हाफ, और हाफ कोई इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बोल देंगे क्या, नो, ठीक है। अब 11 और 12 के बारे में डिस्कशन एक साथ करेंगे, तो सबसे पहले आप काम कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए होंगे या बना लिए होंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए थोड़ा, यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 है, ठीक है। तो 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखिए थोड़ा, fx इक्वल टू, ठीक है, fx वाला बताएंगे नहीं भूले हैं, 0 इंटू x का पावर 1, 0 इंटू x का पावर 2, 0 इंटू x का पावर 100, 0 इंटू एक्स का पावर 500, ठीक है। तो आप देखो ना कि 0 को क्या लिखा जाता है, इसको ये करेंगे तो 0 ही आएगा ना, समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, रिजल्ट तो वही आएगा जो हम लोग का था क्वेश्चन, ठीक है। तो बोले कि इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह। अब आप देखोगे कि सबसे पहला बात की है क्या कि इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पहला सवाल ये उठता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट चेक करो, रियल नंबर, हाँ रियल नंबर है यार, कोई दिक्कत नहीं, 0 रियल नंबर है, रियल लाइन पर आता है और वहीं से तो आगे जाता है पीछे जाता है नंबर्स, ठीक है। उसके बाद पावर चेक करो, है कहीं कोई दिक्कत, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बात तो क्या होगा, यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, डिग्री देखिए एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर डिग्री पर ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। मतलब 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 100 चलेगा, 500 चलेगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, सब कुछ चलेगा पावर में, लगाने पर रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि सारा चलेगा,
बट कोई एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं है, समझ रहे हैं। बोल रहे हैं सारा चलेगा, सारा वैल्यू चलेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इससे बहुत सारा वैल्यू चलेगा, लेकिन क्या है कि एक जगह रुक नहीं रहा है, एक जगह वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो एक जगह अगर वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक ना, तो ये क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू कोई इसका डिफाइंड ही नहीं, तो इसको क्या बोल दिए, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या बोल देंगे, जीरो पॉलिनोमियल, इसका नाम क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 3, तो 3 में भी हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, 3 बाकी ऐसा नॉर्मल लिख सकते हैं 3। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, 3 है ना, x का पावर क्या, 0, और आप कुछ नहीं लिख सकते। इस तरह से बहुत सारा पावर 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। क्यों लिखें, क्योंकि 3 और इसका पावर कितना 1, मतलब x का पावर 0 मतलब 1 और आ गया 3, तो ये चलेगा। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला बात कि कोफिशिएंट रियल नंबर है, ठीक है, तो बोलेंगे क्या, यस। और डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री सिंपल सा 0। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक फिक्स वैल्यू, ठीक है, 5 10 15 20 -5 -10 -50, ठीक है, 1/2 1/5 सब चलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए यहाँ पर नोट करके हम लोग ये बात लिख लीजिए आप लोग, है ना, इसको कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है।